प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ाइयो खिन। लाकित लीला लेनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बा तुम। पलना बालू निरखून मेरे जीव के यही जीवन। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बीतक साहब जो परमात्मा की दिव्य स्वरूप ही हैं, वो हम दिव्य वाणी को बांगमय मूर्ति परमात्मा की जो है को प्रणाम करते हुए सदगुरु साहब स्वामी परमहंस महाराज जी के चरणार वृंदों में सतकोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए हम जीतक की अगली कड़ी में चलें। कल जैसा कि आपने सुना था, परमात्मा की अपार कृपा से जब सदगुरुदेव चंद्र जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके परम धाम का संपूर्ण ज्ञान भी दे दिया। महामति कहें साथ दिए अपनी बुनियाद, अब आगे तुम्हें कहूँ ताको करो याद। तो कल जो है क्या बताया, सदगुरुदेव चंद्र जी को किस प्रकार से निज नाम मिला। नाम मिल गया, जिस नाम को कहते हैं नाम पढ़ा तो सब पढ़ा, सब शास्त्रों का भेद। नाम बिना खाली गया नर, पढ़ पढ़ चावल वेद। तो शुद्धि नहीं करते हैं, भला आप बुला दीजिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साल 990 मास 9 हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। देखिए सुबह की वाणी में भी चर्चा चल रही थी और ये बीतक में भी कथा आ गई कि वो रूह अल्लाह, यानी रूह अल्लाह का मतलब क्या है, जिसको मुस्लिम लोग रूह अल्लाह कहते हैं, वही हमारे भागवत के मुताबिक ब्रह्मात्माओं में श्रेष्ठ श्यामा महारानी है। रूह का मतलब होता है आत्मा और अल्लाह का मतलब परमात्मा, यानी परमात्मा की जो आत्मा है उसी को रूह है। तो मोहम्मद साहब ने जो कुरान में ईसा रूह अल्लाह का अपनी उम्मत के साथ 1000 वर्ष बाद आने को लिखा था, उसी के अनुसार जब 990 वर्ष 9 महीने बीत गए, तब श्यामा महारानी धनी देवचंद्र जी के रूप में यहाँ जगत में मिथ्या संसार में प्रकट भई। संवत 1638 आसो सुदी 14 में जन्मदिन श्री देवचंद्र जी प्रकटे इन समय। देखिए विक्रमी संवत 1638 में आसो सुदी 14 को देवचंद्र जी का जन्म हुआ और उस सन में श्यामा महारानी प्रकट भई। आप सबको मालूम है अश्विन के महीने यानी कुमार का महीना जब शरद पूर्णिमा आती है, तो शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले 14 यानी सदगुरु देवचंद्र जी का जन्मदिन पन्ना धाम में मनाया जाता है, सब लोग जानते। तो वो समय आ चुका है, उसी समय श्यामा महारानी के स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी के तन में मानो आकर के प्रकट भय। देश मारवाड़ में उमरकोट है ग्राम,
मत मेहता कुमरवाई श्री देवचंद्र प्रगटे स्थान। कहाँ से आए कच्छ देश में बीच मोहम्मद दिया दीदार, पहुँचाए नजल को दिए खबरदार। अब देवचंद्र जी उमरकोट ग्राम मारवाड़ देश में पिता मत मेहता व माता कुमरबाई के घर में जन्म लिया। जब 16 वर्ष की आयु में उमरकोट ग्राम को छोड़कर परमात्मा की खोज में कच्छ जा रहे थे तो राज जी ने मोहम्मद के रूप में दर्शन दिया और उनकी गठरी उठाकर जहां जाना चाहते थे वहां तक पहुंचाया। पीछे की बात को बता रहे हैं, वही हम भी रुक गए थे। सावचेत कर दिया कि तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। ये पुरानी बात को समझा रहे हैं कि देखिए जब उस अवस्था में थे तब ये दशा। कच्छ देश में आय के खोज बड़ी करी, और जब भोजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही करी। कच्छ में रह कर के परमात्मा की कई प्रकार की खोज के बाद भोजनगर में पहुंचे। वहाँ हरिदास जी के द्वारा दिए हुए मंत्र के बाद बाल मुकुंद जी की मूर्ति के अदृश्य हो जाने पर समझ में आया। अब आ गई, बाल मुकुंद जी ने आकर उनके स्वरूप की पहचान कराई थी कि ये कोई साधारण नहीं है। बांके बिहारी जी के वस्त्र की सेवा दी थी तो एक दिन उनकी सेवा करते समय अखंड ब्रज में राधिका जी के रूप में कृष्ण की चितमनी में दर्शन हो गए थे। ये बात भी आपको बताई कि जब घुंघरू लेकर के और 2 बाट दिए थे, ये कथा भी आप सुने थे। हरिवंश जी हरिदास के रहे कोई के दिन, ता पीछे नौतनपुरी सुना भागवत होए मगन। इस प्रकार कुछ दिन से हरिदास जी के यहाँ भोजनगर में रहे और उसके पश्चात अखंड ब्रज और रास का ज्ञान लेने के लिए नौतनपुरी में आकर मग्न होकर के भागवत सुना। इतना जल्दी मंत्र नहीं मिल गया, इस बात को स्मरण करा रहे हैं। ये प्यारी सुंदर साथ जी ध्यान देना। 14 वर्ष लो निष्ठावंत बचन रहे सब सार, 40 वर्ष की उम्र में हके दिया दीदार। सदगुरु देवचंद्र जी 40 वर्ष की उम्र में निज नाम मिला, शादी विवाह हो गया, लड़के बच्चे भी हुए। जैसे कि बिहारी जी की बात सुनी, श्यामा जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत सुन रहे थे तो संवत 1678 आसो सुदी एकादशी सोमवार के दिन प्रातः 8:30 बजे श्री राज जी महाराज ने आकर दर्शन दिया और अपने स्वरूप परमधाम की पहचान का ज्ञान तारतम ब्रह्म तारतम कहा और यह भी बताया कि तुम परमधाम से आए हो, अपनी आत्मा को जगाओ। यानी राजी महाराज पुराण पुरुष परमात्मा अनादि अक्षरातीत स्वयं प्रकट भये। कौन? जो परमधाम से झूठे संसार में हम सब आत्माओं को भेजा था, तो धाम धनी अब यहाँ आकर के प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और पूछते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ किस लिए आए हो, कहाँ जाना है। ये सारा ज्ञान सदगुरु देवचंद्र जी से पूछा था। तुम आए ब्रजराज में फिर तुम आए रही खेल देखन की तुमको इच्छा स्थित है। ये प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो बात सदगुरु देवचंद्र जी को धाम धनी समझा रहे हैं, आप भी समझो। आप सबके लिए भी ये ज्ञान है कि आप भी परमधाम की आत्मा हो। आप यहाँ तिवारी जी, दुबे जी, चौबे जी नहीं हो। आप यादव जी, भैंस जी, ठाकुर साहब भी नहीं हो। आप इस संसार में जो ये तन पाए हो, ये तन का नाम है। जैसे श्यामा महारानी ने झूठे संसार में आकर देवचंद्र जी का तन पाया, तो देवचंद्र जी के तन में महारानी जी की आत्मा बैठ गई, तो उनको सूरता तो परमधाम की याद कर रहे हैं, लेकिन तन किसका है?
ये झूठे संसार का। और आगे कथा आएगी, ये देवचंद्र जी का जो तन है ना, ये भी कोई साधारण नहीं है। देवापि शांत नरो भ्राता मरु ख्याक वंशजः कलाप ग्राम आशा ते महायोगान बलान्वित। देखिए भागवत में कथा आती है, महाराज देवापी शांतन के भाई, महाराज शांतन के भाई देवापी, महाराज मरु। तो आज आपको समझाया जा रहा है कि देखो मेरी आत्माओं, तुम इस झूठे संसार में कैसे आए हो। देखिए हम बता रहे थे कि देवचंद्र जी, और आगे कथा आएगी प्राणनाथ जी, तो महाराज और सदगुरु देवचंद्र जी, ये दोनों देवापी और महाराज मरु, इक्ष्वाकु वंश के महाराज मरु, दोनों तपस्या कर रहे थे। अब पुराने जन्म में जब तपस्या कर रहे थे तो परमात्मा ने आकर दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान मांगा था कि मेरे तन पे परमात्मा आकर के लीला करे, यही मुझे वरदान दे दो। समझ में आया भाई? क्या मेरे तन में परमात्मा लीला करे, तो वही देवचंद्र जी देवापी हुए हैं। देवापी जो थे, राजा देवापी शांतन के भाई, महाराज शांतनु के भाई जो देवापी थे, वही देवचंद्र हुए। और महाराज मरु जो थे वो महाराज के नाम से हुए। दोनों प्रकट हुए हैं यहाँ आकर के। और पूर्व जन्म में आज उन्हीं सदगुरु देवचंद्र जी को, यानी स्वामी अनादि अक्षरातीत राज जी समझा रहे हैं कि पहली बार तुम ही जब श्यामा महारानी के रूप में ब्रज में आए थे, ब्रज में लीला करी थी, फिर रास मंडल में योग माया का ब्रह्मांड बनाया, इसलिए रास को अलग करके बताया। ब्रज यानी इस झूठे संसार में, रास इस संसार में नहीं हुई। ये रास जो है इस झूठे संसार में नहीं हुई है, क्योंकि भागवत में कहा है भगवान अपिता रात्रि सर्वदोद फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाप्रतः। योग माया का आश्रय श्री कृष्ण ने लिया और योग माया के ब्रह्मांड में रास रमन। तो योग माया का ब्रह्मांड जो बना है, अलग रास मंडल बना है। नबल भूमि ब्रज गोकुल जमुना नबल बहाय नबल यशोदा नंद नबल सब गोपी हो, वो संपूर्ण ब्रह्मांड ही अलग बना, इसलिए रास का वर्णन किया। अब तीसरी बार जब तुम्हारी दुख देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो तीस वास्ते इंद्र तीसरा रचा तुम कारण, ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया, ब्रज, रास और जागिनी। ये ब्रह्मांड जागिनी का है। इस ब्रह्मांड में जब आए तो भागवत तुम्हारे लिए आया है, भागवत किसी दूसरे के लिए नहीं है। भागवत सुनने से मोक्ष होता है। तो मोक्ष क्यों होता है भागवत सुनने से? और ये ब्रह्मात्माओं की कथा है। तो जो आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, परम धाम की आत्माएं हैं, जब वो इस कथा को सुनेंगी तो उन्हें अपने घर की पहचान हो जाएगी, जाग जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। जैसे आप लोग एक कथा सुनते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, शेर शेरनी का जोड़ा था, और उनसे एक बेटा हुआ। वो बेटा माता पिता के साथ उछलते खेलते एक दिन की बात भारी तूफान आई। उस तूफान में वो सिंह का शावक लड़खड़ाता हुआ जाकर एक खाई में गिर गया। और जब एक खाई में गिर गया तो क्या हुआ, वहाँ सियारों की झुंड थी, तो उन सियारों के साथ मिल गया। अब सियारों ने देखा कि ये लगता है कि मेरे परिवार का बेटा है, तो उसको साथ में मिला लिया। शेर का बेटा भी सोचता है कि ऐसा लगता है कि
यही हमारे परिवार ही के लोग हैं, हम माता पिता तो मिल नहीं रहे हैं, तो क्यों ना जीवन इन्हीं के साथ व्यतीत किया जाए। तो शेर का बेटा सियारों के साथ रहने लगा, सड़ी गली मांस भी खाने लगा, उन्हीं के साथ उछल कूद भी करने लगा और उन्हीं सियारों की भाषा भी हुए हुए बोलने लगा। इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, एक जंगल में शेर आया, और जब जंगल में शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई, दहाड़ सुनकर के सारे सियार भगने लगे, भागो भागो भागो, जान बचाओ, जंगल का राजा शेर आ गया। सब भागने लगे, लेकिन शेर का बेटा नहीं भागा। उसने कहा, भाई जा कहाँ रहे हो, कहाँ है जंगल का राजा, थोड़ी देखें तो सही। सियारों ने कहा, पगले भाग चल, नहीं जंगल का राजा आएगा खा जाएगा। तब तक सियार तो भाग गए, लेकिन शेर का बेटा नहीं भागा। शेर भी आ गया, शेर ने दहाड़ लगाई और शेर चुपचाप खड़ा है, शेर का बेटा। सिंह ने पूछा, अरे तुम कौन हो? जैसे पूछा वैसे ही शेर के बेटे ने उत्तर दिया, मैं सियार हूं। तो कहा, पगले तू सियार नहीं, तू तो शेर है। तो सिंह के बेटे ने कहा, हम तो सियार हैं और सियार ही रहेंगे, तुम्हारे कहने से अपनी जाति पाति नहीं बदल देंगे। शेर समझ गया कि इस बेटे को संग का रंग लग गया, ये अपने को सियार मान चुका है। तब सिंह ने उसे, सिंह के बेटे को बुलाया, मेरे पास आ जा। आ गया, कहा, चल जलाशय में देख अपना चेहरा और मेरा चेहरा एक जैसे हैं कि नहीं। जब स्वरूप देखा कि हाँ ये तो मेरे जैसा स्वरूप है, कहा, देखो हम भी शेर हैं, तुम भी शेर हो। अब उन सियारों की ओर देखो। सियारों को देखा, बोले अंतर है कि नहीं? बोले बहुत अंतर है। अब जरा दहाड़ करके बोलो, मेरे साथ दहाड़ो। तो शेर का बेटा दहाड़ने भी लगा, कहा, उछलो। धीरे धीरे उछलने भी लगा। सियारों ने देखा, अरे भाई ये तो शेरई का बेटा था हमारे साथ, वो भी सिंह ये भी सिंह, जान बची तो लाखन पायो। सियार सब भाग खड़े हुए और जंगल का राजा शेर शेर के साथ में जंगल को चला गया। इस प्रकार से जैसे सियार के संग में रहने से सिंह अपने को भूल गया था, इसी प्रकार हम झूठे संसार में आकर हैं तो ब्रह्मात्मा, लेकिन यहाँ आकर के भुइया भवानी पूजने लगे, बरम जी डोंगर पूजने लगे और नवग्रह गौरी गणेश, इसके अलावा हम कुछ जान नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कुछ भी ज्ञान हमें नहीं हुआ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ये कहते हैं, गाते हैं, रामायण में गाते हैं, भागवत में सुनते हैं, लेकिन कभी ये समझने नहीं आता कि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं कौन। तो समझा रहे हैं कि देखो तुम ही मेरी आत्माओं झूठा संसार देखने के लिए ब्रजमंडल में आई थी, रास तुमने करी थी, और ये जागनी ब्रह्मांड में तुम ही आए हो। ये कागज तुम्हारा, भागवत तुम्हारा पत्र है, किसी दूसरे का नहीं है। जो गोपी कृष्ण का संवाद बताया जा रहा है, वो गोपियां कोई दूसरी नहीं, वो तुम ही गोपी हो, तुम ही परम धाम से आए हो। झूठे संसार में अपने घर को भूल चुकी हो। हे मेरी आत्माओं, इसलिए हम सबको जानने की जरूरत है कि इस अखंड लीला को जाहिर कर मेरे स्वरूप की पहचान करो। अब स्वामी जी कहते हैं, राज जी कहते हैं, देवचंद्र जी तुम श्यामा महारानी हो, झूठे संसार में आकर भूल गई हो, अब इस ज्ञान को पा गई, ये निज नाम मिल गया, निज नाम यानी परम धाम का ज्ञान मिल गया। इसलिए अपने होश में आओ, पहचानो और समस्त आत्माओं को भी मेरी पहचान कराओ और उन्हें समझाओ कि तुम्हारे आत्मा के पति परमात्मा कौन है।
कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, ये ज्ञान उन आत्माओं को दो। बुलाए लाओ सैयन को अपने वतन निज धाम, इनको इस जगाए के पूरो मनोरथ काम। मेरे स्वरूप और परम धाम की पहचान कराकर परम धाम की 12,000 आत्माओं को जगाकर उनकी सब कामनाओं को पूर्ण करके परम धाम लेकर के आओ। राज जी ने क्या कहा कि सभी आत्माओं को ये मंत्र दे, इसलिए मेरी आत्माओं क्या समझाया कि ये मंत्र दे करके ये ज्ञान सुना कर। मंत्र क्या है? परम धाम का संदेशा। परम धाम, परम ये जो है मंत्र क्या है? परम धाम का टिकट है ना, रिजर्वेशन है। इसलिए इस ज्ञान को दे करके, संदेशा दे करके पहले ज्ञान को समझाओ और फिर वो मंत्र सुना दो, तो आत्मा जग जाएगी और सबको लेकर के अपने घर आओ। अपने घर में लेकर आओ, मुंह को फेर न देखोगे इन भात इन नयन, अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ ले अब बैन। अब धनी जी महाराज ने कहा कि हे देवचंद्र जी, तुमको हमने सारी हकीकत बता दी है, अब तुमको और कुछ जानना हो तो जान लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब इस प्रकार से ये शरीर तुम देख नहीं सकोगे, ऐसा साक्षात दर्शन तुम्हें अब नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे आकार के अंदर आकर के ही मैं बैठूंगा। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर, ये जो खेल देखन को साथ धाम से आए उतर, इनको बुलावने में भेजे तुमको, खेल से जगाई के प्यार करो इनको। लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक, रबत किया प्यार बात से कहियो कहलाया है। सबसे पहले देवचंद्र जी को हक श्री राज जी महाराज का हुक्म हुआ कि परम धाम में सुंदर साथ खेल देखने के लिए माया में उतरे हैं, उनको बुला करके परम धाम लाओ। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। देखिए प्रगट वाणी में बहुत सुंदर ये वर्णन है। एक धुन हम सबको लगाना चाहिए कि अपनो धनी है श्यामा श्याम, अपनो बादा है निज धाम, अपनो धनी है श्यामा श्याम, अपना बादा है निज धाम। देखिए इस धुन को जानना है। हमारा घर कहाँ है? परम धाम है। हम परम धाम से झूठे संसार को देखने आए हैं और यहाँ आकर भूल गए हैं, तो इस संदेशा के द्वारा जो है आत्माओं को अपने घर लेके आओ। आत्माओं को बुलाने के लिए मैंने हुक्म देकर के भेजा है, तुम उनको मेरे स्वरूप की पहचान करा करके मूल संबंध दे करके इनसे प्यार करो। और लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास से कहियो कहलाया हक। संबत 1638 आसो सुदी चतुर्दशी के दिन, प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। संबत 1638 आसो सुदी 14 के दिन उमरकोट ग्राम मारवाड़ देश में देवचंद्र जी का जन्म हुआ। संबत 1772 भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवारी भई हुई धनी अलग। संबत 1712 भादव सुदी 14 बुधवार के दिन देवचंद्र जी ने नासर जगत का तन त्याग कर दिया। देखिए पहले आने और जाने की बात बताई, चिंता ना करें कि देवचंद्र जी के जन्म की बात कही और धाम गमन की बात भी बता दिए, तो बीच की लीला तो कुछ बताई नहीं, लेकिन अब आगे चलकर ये कथा सुनाएंगे। बरस 74 में न्यून भया एक मास, तब सौंप चले महराज को उमत खा सल खास। 73 वर्ष 11 महीने इस सन में लीला करी, जब ब्रह्म सृष्टि को खासल खास उम्मत है
उनकी जागनी का कार्यभार श्री महाराज ठाकुर को सौंप दिया। संवत 1675 भादव बदी 14 नाम, हर दिन चढ़ते 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। और इधर संवत 1675 में भादव बदी 14 के 3 दिन पोहर दिन चढ़ते अर्थात 9 बजे रविवार के दिन महाराज ठाकुर का जन्म हुआ। उस सन में भी राज जी प्रगटे। देखिए देवचंद्र जी की बात तो कही, लेकिन आपने सुना कि 73 वर्ष की उम्र में देवचंद्र जी ने प्राणनाथ जी को सारा भार सौंप दिया। प्राणनाथ कौन हुए? महाराज ठाकुर को। अब महाराज का जन्म हुआ संवत 1675 में भादव का महीना 14 के दिन पोहर दिन चढ़ते अर्थात 9 बजे रविवार के दिन महाराज ठाकुर का जन्म हुआ। संवत 1751 सावन बदी चौथ में रात की चली घड़ी 2 मेल आया फिर धाम से। संवत 1751 में सावन बदी चौथ में प्रातः जब रात्रि 2 घड़ी बाकी थी अर्थात 4:30 बजे धाम धनी अंतर ध्यान हो गए। तीज भई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर्धान को तब। अब तीज की रात्रि बीत गई और चौथ प्रारंभ हो गई तो उस दिन प्रातः 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप धाम के धनी महाराज ठाकुर ने तन को त्याग कर अंतर ध्यान हो गए। देखिए सदगुरु देवचंद्र जी के जन्म और धाम अंतर ध्यान का समय बताया। इधर महाप्रभु प्राणनाथ जी के भी आगमन और अंतर ध्यान को कहा। पार्था इत सुकर रहे इसे एक दिन ता पीछे मंदिर मिने पधराए मोमिन। चौथ वाले दिन शुक्रवार का दिन था। एक दिन समाधिस्थ रूप में ही बंगला जी में विराजमान रहे। शनिवार प्रातः सब सुंदर साथ में मिलकर उनको गुम्मट जी में पधरा दिया। देखिए जैसा कि आप सबने सुना 13 के दिन जो है धाम धनी समाधि में बैठ गए हैं, ध्यानावस्थित हुए हैं। उसके बाद जब ध्यान में रहे इधर सारे सुंदर साथ रोग आ रहे हैं, तड़प रहे हैं। स्वामी प्राणनाथ जी बोल नहीं रहे हैं। सभी सुंदर साथ बुला रहे हैं, धनी आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रहे? सभी सुंदर साथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन प्राणनाथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उधर महाराजा छत्रसाल को पता लग गया। राजा छत्रसाल को जैसे पता लगा है, छत्रसाल ने अपने घोड़े को तैयार किया। भल्ले भाई करके घोड़े का जो नाम था, घोड़े को तैयार किया और घोड़े में बैठ करके केन नदी में आए हैं। केन नदी इतना बढ़ी हुई है कि वहाँ अब कोई जो है नाविक पार करने के लिए तैयार नहीं है। महाराजा छत्रसाल कहते हैं नाव खोलो, मुझे तो जाना ही है। वहाँ एक हाथी टीला था, तो वो हाथी टीला डूब गया, यानी अब जो है नदी खतरे से बाहर है, बहुत पानी है, इसलिए नाविक कोई नाव नहीं खोल रहे हैं। महाराजा छत्रसाल कहते मुझे तो जाना ही है क्योंकि मेरे धामधनी का बुलावा है। उधर प्राणनाथ जी चूंकि समाधिस्थ हैं, ये बात छत्रसाल को पता लग गई थी, इसलिए छत्रसाल ने कहा भल्ले भाई अब तो इज्जत तुम्हारे हाथ ही है और मुझे तो चलना ही है धनी के पास। तो घोड़े को आगे बढ़ा दिया और फिर नदी में घोड़ा छलांग लगा गया है, क्योंकि जब नाविक नाव नहीं खोला तो घोड़े को कूदा दिया। अब घोड़ा कूद गया है, देख रहा है नाविक कि अब घोड़े के साथ लहर में डूब उतरा रहे हैं, किसी प्रकार से अब तो बचने वाले नहीं हैं।
लेकिन तब तक में प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा हुई है कि घोड़े के साथ 7 साल पार हो गए और देखा कि अब घोड़ा घाट पे किनारे पार कर रहा है और जाकर 7 साल जी प्राणनाथ जी के पास पहुंच चुके हैं। जब प्राणनाथ जी के पास जाते हैं और देखते हैं कि धनी बोल नहीं रहे हैं, आगे की कथा आप सुनेंगे। तो छत्रसाल ने अपनी कटार निकाली है और जो मारने को तैयार हुए हैं कि अब मैं प्राणनाथ जी अगर बोल नहीं रहे हैं तो मैं भी अपनी लीला यही समाप्त कर दूंगा। जैसे कटार अपने कलेजे में मारने को उद्यत होते हैं कि धनी वहीं पर तत्काल जो पड़े थे वो हाथ थाम लेते हैं, छत्रसाल का हाथ थाम लेते हैं और कहते छत्ता तो ये क्या करने जा रहा है। तो छत्रसाल बोलते हैं कि धनी आप बोलते क्यों नहीं है, हमसे क्यों नाराज है, कौन सी गलती मुझसे हो गई कि आप बोल नहीं रहे हैं। तो जब धनी जी ने हाथ थाम लिया है और कहा तुम क्या सोच रहे हो, क्या इस तन को तुमने प्राणनाथ समझ लिया है, ये तन प्राणनाथ नहीं है, मैं तो सबके अंदर अंतर आत्मा में विराजमान हूँ। और इस प्रकार छत्रसाल को समझाते हैं और कहते हैं कि तू क्या समझ लिया कि तू अपनी बहादुरी से केन नदी को पार कर लिया क्या। और धनी अपनी पीठ दिखाते हैं तो घोड़े की चाप महाप्रभु प्राणनाथ जी के पीठ में दिखाई दे रही है। जो घोड़ा जब नदी में तैर रहा था उस समय वो तो डूब ही चुका था, लेकिन प्राणनाथ जी स्वयं उस समय छत्रसाल की रक्षा करने के लिए घोड़े के चाप के नीचे अपनी पीठ लगा दिए हैं और लेकर के उसे पार किए थे। उस समय महाप्रभु प्राणनाथ जी ने जब अपनी पीठ दिखाई है छत्रसाल चरणों में गिरते हैं। आज ये बात आपको समझा रहे हैं। बरस 76 में कम 2 माह 10 दिन देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन। 76 वर्ष में 2 महीने 10 दिन कम तक इंद्रावती की आत्मा ने इस तन में बैठकर खेल को देखा, फिर राज जी के चरणों में जाकर के मिल गए। साथ सौंपया आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज, अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचेत आज। अब जागनी का कार्य श्री इंद्रावती ने श्री राज जी की को सौंपा और जाहिरी में सुंदर साथ की सेवा महाराजा छत्रसाल जी को सौंपकर सुंदर साथ की सेवा में सतर्क रहने का आदेश दे दिया। देखिए अब जागनी का भावर किसे सौंप दिया, राज जी को। अब हम लोग तो कहते हैं हम करते हैं, हम ना होते तो कोई काम ही ना होता है ना, अपनी पीठ ठोंकते हैं। लेकिन छत्रसाल को निमित्त बनाया कि तू आजा सामने, तन के रूप में छत्रसाल को बनाया और आत्म रूप में जो है धामधनी को ही राज जी को ही कार्य सौंप दिया कि अब तेरी अदालत तेरे हवाले। हे परमात्मा ये ब्रह्म सृष्टियों को जागने का कार्य तो आप ही के हवाले है। महाराजा जी सो का मैं देखत हूँ एक तुम, इस बात से सेवा साथ की सौंप चलत है हम। देखिए इतने सुंदर साथ थे लेकिन छत्रसाल को ही क्यों कहा, क्योंकि जो लायक व्यक्ति होता है, जिस कार्य के लायक होता है, धनी जी उस कार्य के लिए उसे नियुक्त करते हैं। इसमें कोई अपनी बहादुरी कोई करे तो गलत है। अगर उनकी कृपा है कि हम बोल रहे हैं आप सभी सुन रहे हैं तो इसमें अपनी बहादुरी नहीं है, ये राज जी की कृपा है कि लायक बना करके बैठा दिया। और थोड़ा सा स्क्रू ढीला या टाइट कर दे तो नालायक हो जाए, फिर क्या होंगे, लायक से नालायक हो जाए और फिर किनारा काटे। महाराजा छत्रसाल जी से कहा तुम साथ में सबसे श्रेष्ठ हो, आपको ही देखता हूँ, इससे सेवा का कार्य भार को चला सकेंगे, इसलिए कार्य मैं आपको सौंप देता हूँ। तो सब सुंदर साथ हैं
लेकिन ये सेवा का भार आपको दे रहे हैं, किसी न किसी को देते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेवा का भार आदरणीय हमारे तिवारी जी को राज जी ने दे दिया। नहीं, आज ये मंदिर कैसे बनता था, क्या होता, तो ये कृपा किसकी है? राज जी की। अब कोई कहे नहीं मैंने कर दिया, तब भी गलत नहीं, राज जी ने कृपा करी। ना हम एक शब्द बोल सकते, ना एक पैसे धर्म के नाम पे खर्च कर सकते, क्योंकि दुनिया में माया में तो सब कोई खर्च कर सकता है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, एक बार माधव भजे तो माया तेरी होए। माया के लिए तो दुनिया के लोग दौड़ते हैं, लेकिन माधव के लिए कोई बिरला दौड़ता है। लेकिन आदरणीय तिवारी जी को आप लोगों ने देखा कि मकान बाद में बना, मंदिर पहले बना। कच्चे घर में रह करके मंदिर पहले बनाए और मकान बाद में बना। ऐसा व्यक्ति तो कोई बिरला मिलेगा। इसलिए ऐसे ही ये धाम धनी की कृपा है कि उस मठ में आज छत्रसाल जी को ये बाहर दे दिया। अब श्री राज जी ने जागने का हुक्म जो इंद्रावती जी को दिया था अपने हाथ में ले लिया और मोमिनों के दिल में आकर के अपना अर्थ बनाकर बैठ गए। अब धनी क्या हुआ? अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन के आल के अरस कर बैठे खत्म। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की भी तक जो सब जाहिर होता है कहावत हुक्म हक। इंद्रावती जी श्री राज जी के हुक्म से फुरमाती है कि अब सुंदर साथ की जागने से पहले और बीच में तथा आखिर के सुंदर साथ की भी तक श्री राज जी के हुक्म से जाहिर करती हूँ। प्रकरण 7 चौपाई 367। बोलो कान्नाथ प्यारे की जय हो। इस प्रकार से अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भात तो देता नसीहत आत्म। हे परम धाम के प्यारे सुंदरता जी, अब तुम अपनी रहनी को देखो। जिस तरह से पहले मोमिनों ने कुर्बानी करके अपना रास्ता चलकर बताया, उनकी रहनी से ही नसीहत लेकर अपनी आत्मा को जगाओ। देखिए, जिस प्रकार आत्माओं ने त्याग किया है, पिछली आत्माओं ने जैसे त्याग किया, स्वामी जी कहते मेरी आत्माओं तुम भी वैसे ही देख करके त्याग करो। अर्थात ये मेरे सुंदर साथ जी, हम एक दूसरे को देख करके चले, अच्छाई को देख करके चले, बुराई में ना चले जाए। लेकिन कैसे त्याग करता किसी को देखे कि अमुक व्यक्ति देखो ना, उनके हाथ में हर समय सुमिरनी रहती है, माला जप करते हैं, तो हम भी नाम जप करें, हमारे हाथ में भी सुमिरनी होनी चाहिए। मस्तक पे तिलक रहता है तो हमारे मस्तक पे भी तिलक होना चाहिए। कंठी धारण करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। सुंदर साथ की कैसी सेवा करते हैं तो हमें भी कैसी सेवा करनी चाहिए। अब तुम सुनियो मोमिने, देखियो अपने कदम, साथ चले जिन बात को देत नसीहत आत्म। पूछ किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहब, इस चली सब साथ में सब धन धन कहे। अब फूलबाई जी के तन में बैठी अमलावती की आत्म ने अपने तन को त्याग कर फिर दूसरे तेज कुंवरी के तन को धारण किया। देखिए, फूलबाई जी के तन में अमलावती की आत्मा ने अपने तन को त्यागा। अब दूसरे फिर कहाँ बैठे? कुंवरबाई के तन में बैठ गए। सैकड़ों कष्ट सहकर अपने धनी को रिझा कर सुंदर साथ के बीच मिथ्या माया की बाजी को जीत कर दिखाया और सेवा करते करते दूसरे तन को श्री जी के सामने ही उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए सुंदर साथ इस कुर्बानी को देखकर ही उनको धन धन कहते हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, जब ये अमलावती की आत्मा फूलबाई थी ना, तो देखिए
आगे कथा आएगी, आप सुनेंगे। बिहारी जी देवचंद्र जी के पुत्र थे। अब बिहारी जी इतना उपद्रवी थे, देखिए चर्चा तो सबकी होती है, अच्छा की अच्छा में करता आदमी, बुराई की बुराई में करता। देखिए इसी बीतक में कथा दोनों की आई। देवचंद्र जी के पुत्र होने के बाद भी वो त्यागनी के कार्य में रोड़ा पैदा करते। प्राणनाथ जी को आगे कथा सुनेंगे आप। महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी को कहते कि देखो ठीक है, तुम मंत्र दे दिए तो दे दो, लेकिन तीसरे किसी को मंत्र देने का अधिकार नहीं, तेरे सिवा कोई कथा नहीं कर सकता। अगर कहीं कोई मंत्र की कथा करता पाया गया, उसे समाज से निकाल देंगे। इसी क्रम में धारा भाई थे। धारा भाई चर्चा कर रहे थे, उनकी चर्चा सुंदर साथ को बड़ी प्यारी लगती थी। तो सुंदर साथों ने कहा, धारा भाई हम गुरुजी के पास कहाँ जा पाते हैं रोजाना, तो आप ही कथा करो। तो आप भी तो वही कथा सुनाते हो, तो हम लोग यही सुना करें। धारा भाई जब कथा सुनाने लगे और ये सूचना बिहारी को मिल गई, तो बिहारी जी ने धारा भाई के महाप्रसाद ही बंद कर दिया। तुम्हारी क्या औकात, मेरे सामने तुम कथा करोगे, और महाप्रसाद बंद कर दिया। देखिए आज के जमाने में हम लोग यहाँ कहाँ करते, समाज से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, और महाप्रसाद बंद। अब जब महाप्रसाद बंद तो भोजन पानी बंद। अंत में परेशान होकर धारा भाई महारानी जी के पास गए, अर्थात फूलबाई के पास गए। फूलबाई ने धारा भाई को महाप्रसाद दिया, समाज में सम्मिलित कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो हम तुमको पहले तो जलपान करो, भोजन प्रसाद करो, और जब महाराज आएंगे, धामधनी हमारे प्राणनाथ आएंगे, तो हम तुमको समाज में बिहारी जी से सम्मिलित करवा देंगे, प्राणनाथ जी से कहकर। अर्थात हमारे पति जब जाएंगे तुमको समझाएंगे बुझाएंगे, चिंता मत करो, और आप आओ, जलपान करो, भोजन ग्रहण करो। समाज ने ले लिया। ये सूचना जब बिहारी को मिली, तो बिहारी ने प्राणनाथ जी को, अर्थात महाराज ठाकुर ही जो आगे प्राणनाथ कहे गए, तो महाराज ठाकुर को बुलाया और कहा, क्या तुम ये बताओ कि तुमको गृहस्थी चाहिए या धर्म चाहिए, गृहस्थी में रहोगे या धर्म में रहोगे। प्राणनाथ जी ने कहा, हम तो धर्म में रहेंगे गुरुदेव। देखिए प्राणनाथ जी ने ही बिहारी जी को कोई प्रणाम करना पसंद नहीं करता था। गुरुपुत्र जरूर हैं, लेकिन इतने खर थे, मिजाज के इतने खरे थे कि किसी को बैठने नहीं देते थे। इसलिए कोई उनको चरणों में जाने को तैयार नहीं थे। स्वामी जी स्वयं चरणामृत लेते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, और सभी सुंदर साथ को कहते हैं कि हमारे भनी जी हैं, हमारे सदगुरु हैं, आरती उतरवाते हैं, पूजा करवाते हैं। लेकिन आज वही देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी महाराज ठाकुर को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं कि हम समाज में तुम्हें अब नहीं रखेंगे। अगर तुम पत्नी के पास चले गए तो ध्यान देना, तुम्हारी पत्नी ने क्यों उसको सम्मिलित कर लिया, धारा को मैंने निकाला तो प्राणनाथ जी कहते हैं मैं जीवन में नहीं जाऊंगा। तो बिहारी जी ने कहा, ठीक है, फिर तुम कभी जीवन में अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकते, और महाप्रसाद चरणामृत बंद कर दिया। अंत में फूलबाई तड़प तड़प करके और अपने प्राणों को गंवा देती हैं। प्यारे सुंदर साथ जी पत्र लिखती है, एक बार दर्शन दे दो धनी आकर के, मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन जिंदा जी पत्र आता है, महाराज ठाकुर पत्र पाते हैं, गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं, लेकिन बिहारी जी आज्ञा नहीं देते हैं। तो प्राणनाथ जी अपने अर्धांगिनी से मिलने के लिए भी नहीं जाते। अंत में पत्र लिख करके भेजा है कि हे मेरे प्राणाधार, हे प्राण प्रीतम, अब मेरा ये तन छूटने वाला है, आपके वियोग में अब मेरा ये तन छूट रहा है, एक कृपा कर देना। जब मेरा ये शरीर
छूट जाए, आत्मा निकल जाए, तो जहाँ मेरे शरीर को अग्नि संस्कार किया जाए, आप आकर के उस धारा पे अपना चरण रख देना, इतनी कृपा जरूर कर देना। ये पत्र भी मिला है, महारानी जी उधर शरीर छोड़ चुकी है, अग्नि संस्कार करने भी नहीं गए हैं। अब बाद में जब पत्र बताया और कहा कि क्या मैं जा सकता हूँ गुरुजी, अब तो चली गई अर्धांगिनी, अब क्या मैं चिता में पैर रखने के लिए चला जाऊं? तो बिहारी जी ने कहा ठीक है चले जाओ। तब प्राणनाथ जी क्या करके पैर रख देते हैं चिता में और लौट कर गुरु जी के चरणों में आ जाते हैं। इतना बड़ा त्याग फूलबाई ने किया और इतना बड़ा त्याग हमारे महाप्रभु प्राणनाथ जी ने किया। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज दुनिया में ऐसा कौन है जो इतना बड़ा त्याग कर सके? इसीलिए तो इनका नाम आज आगे आया है। आज हम उस महाप्रसाद की ओर ध्यान नहीं देते। महाप्रसाद नहीं है तो बोले ऐसे भोग लगा के पालो। क्या महारानी जी नहीं पा सकती थी? क्या धारा भाई भोग लगा के नहीं पा सकते थे? तो पा सकते थे, निज नाम तो मिल ही गया था। न बुलाओ अपने पास, हमारा आपसे रहेंगे। लेकिन नहीं, धर्म के लिए अपना प्राण समर्पित कर दिया। संवत 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी, 12 बुध पोर दिन चढ़ते ठौर अपने जाए जमी। 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी बुधवार के दिन प्रातः 9 बजे नास्तर तन को त्याग कर अपने धनी के चरणों में समर्पित हो गई। ध्यान दीजिएगा, इधर 1675 में जन्म हुआ धामधनी का और फूलबाई से आगे विवाह भी हुआ और 1750 में फूलबाई ने तन त्याग कर दिया। संवत 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ की रात में धनी पहुंचे धाम अपने। संवत 1751 बदी चौथ को प्रातः 4:30 बजे धाम धनी ने स्तन को छोड़कर अपना धाम मोमिनों के दिल में बना लिया। अब आप जो जिस दिन व्रत थे धाम धनी के प्राणनाथ जी के धाम गमन में, वही बात बताई। सावन बदी चौथ प्रातः 4:30 बजे धाम धनी ने ये तन को छोड़ दिया और मोमिनों के दिल को ही अपना घर बना लिया, यानी उन सबके दिल में को ही अपना जो है धाम बनाया और विराजमान हुए। बार सुनकर जुम्मे का पिछली रात घड़ी दोए, पहुंचे अर्थ अजीम को दारुल बका कहा सोए। चौथ वाले दिन शुक्रवार जुम्मे का दिन था। देखिए, प्रातः पिछली रात को ही 2 घड़ी राती थी तो महाराज ठाकुर इस तन को त्याग कर अपने अर्थ अखंड परम धाम पधारे। उनका अर्थ मोमिनों के दिल को कहा है। मोमिनों के दिल को ही परम धाम का अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है। तुम आए करो विश्राम, तेज दिखाई रुच दिखे, करो आए आराम। ऊपर तले अर्थ ना कहा, अर्थ कहा मोमिने कलूब, ये जाने रूहे अर्थ की जिनका हक महबूब है। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, चौपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। जिन मोमिनों ने अपने धनी की पहचान कर ली थी कि हमारे धनी हमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं, उन्होंने अपने धनी को बिछड़ते देखकर अपने तनों को छोड़ने के लिए कमर कस ली। जिनका ये विश्वास था कि धनी से हम जीवन में कभी अलग नहीं हो सकते, हमसे जुदा कभी नहीं होंगे, और जब वो शरीर छोड़ दिए तो वो ब्रह्म मुनि भी सब निर्णय कर लिए कि अब हमारा तन भी रह सकता नहीं है। अपनी आत्म को धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। इस कुर्बानी से सुंदर साथ में श्रेष्ठ कहलाए। और जिन्होंने स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में ही ध्यान लगाकर अपना ये तन त्याग दिया, वो सर्वश्रेष्ठ
वो वहाँ की सिरदार सखी के नाम से जानी गई और उनके फोटो आज भी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में लगे। जो जो लोग स्वामी जी के साथ प्राण त्याग किए थे, यानी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित किए। जिन ढील खिन एकना करी सुन के पानी किया हराम, हम पहुँचे सेवा मिने और न कोई काम। उस समय जिन मोमिनों ने अपने धनी को का धाम चलना सुना, उन्होंने अपने को समर्पित करने में अर्थात तन छोड़ने में एक पल भी देर नहीं करी। पानी भी पीना हराम समझा। ये नहीं कि पानी पी ले थोड़ा सा जो है तो चले गए, एक मिनट विलंब नहीं किया। अब हमारे प्राणनाथ जी चले गए तो हमें एक पल भी यहाँ रहना नहीं है, और क्षण मात्र विलंब नहीं किया। तत्काल जैसे लालदास जी फरमाते हैं कि हम सब कार्य छोड़कर चरणों में समर्पित हो गए। श्वास न खाया बीच में छोड़ी न साहित, उन्हें धाम बतन में एक फरदा रोज क्यामत। अपने धनी का चलना सुन करके उस समय को हाथ से जाने नहीं दिया, अपने आप को धनी के चरणों में कुर्बान कर लिया। इसी को फरदा रोज क्यामत कहते हैं। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, जब आंखें खुली ताय क्यों ना पड़े चैन। हमने ऐसे भी सुंदर साथ देखे जो माया में भूले रहे, जब उनकी सुध आई तो वे भी धनी का बिछड़ना सहन नहीं कर सके। देखिए ऐसे ऐसे सुंदर साथ भी देखे कि जब पहले तो माया में पड़े रहे, जब तक धनी रहे बुलाते रहे तो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब सब ब्रह्म मुनि अपना तन त्याग कर चल पड़े प्राणनाथ जी के साथ, तो ऐसे वो ब्रह्म मुनि थे, वो भी बिछुड़ना धनी का ता नहीं सके, और तो भी अपने तन को त्याग दिए। दर्द न आया धनी का बिछुड़ते ना उड़ी अरवाहे, साथ मिने तिनका मुख ऊंचा हो गए चोटाए। जिनको धनी के बिछुड़ने पर दर्द नहीं आया, जिन्होंने अपनी अरवाह को उड़ा नहीं दिया, वो परम धाम में उठने के बाद सुंदर साथ से कैसे मुंह ऊंचा करेंगे। ए प्यारे सुंदर साथ जी, यही तो बात है कि हम कथा सुना रहे हैं, लेकिन देखिए ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप गाड़ी में सुनते हैं कि पतंगा कहे पतंग से चलो तुमको दीपक देऊं दिखाए। जैसे कोई पतंगा बोले कि भाई पतंग तू दीपक देखना चाहता है क्या, तो बोले हाँ चल हम दिखा देते हैं। तो ये भाई या तो वो पतंगा नहीं है या तो फिर दीपक नहीं है, क्योंकि जब पतंगा दीपक को देखेगा तो वो बताने नहीं जाएगा, वो तो अपना प्राण गमा ही देगा, या तो दीपक को बुझा देगा या कि दीपक पे जल करके मर जाएगा। इसके सिवा वो लौट करके बताने की फुर्सत कहाँ है। तो ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं, बोलते हमने राज जी से साक्षात बात करी, फिर हमने देखा है ऐसी ऐसे दर्शन किए। ए मेरे भाई, जब तुम्हें राज जी के दर्शन हो जाएंगे, जब राज जी की कृपा उनकी मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, तो फिर झूठे तन में नहीं पड़े रहोगे। कीड़े मकोड़े वाले इस गंदे पहले कुचैले इस तन को ही अपना घर मान बैठे हो, तो फिर इस तन में हम नहीं रह पाएंगे। अर्थात हे मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, हमें अपने घर को चलना है, इसलिए जागो। ये घर अपना नहीं है, ये झूठा संसार अपना नहीं है। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखिर वक्त फल समय हाय हमें कछु न रहा ईमान। नहीं तो कई सुंदर साथ जिन्हें धनी की पहचान भी थी, सुंदर साथ में शिरोमणि कहलाते थे, परंतु कुर्बानी के समय मरने से डर गए और अपना ईमान खो बैठे। देखिए परीक्षा की घड़ी आई, बहुत सारे सुंदर साथ तो अपने प्राण ही त्याग दिए।
ध्यान दीजिए प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे प्राण त्यागने का मतलब नहीं कि जाकर किसी कुंड में गिर गए मर गए, या कि जहर खा लिया फांसी लगा लिया, ये प्राण त्याग नहीं है। तो बोले उनके वियोग में तड़प कर हाय कृष्ण और चले गए। जैसे कुंती जब भगवान कृष्ण का धाम गमन सुनती है कि कृष्ण चले गए, तो कुंती ने सुना कि कृष्ण गए, हाय कृष्ण चले गए, सुनते ही हाय कृष्ण किया और तत्काल प्राण त्याग दिया, एक पल फिर रह ना सकी। तो प्रेम कैसा होना चाहिए, जैसे कुंती का प्रेम था। ध्यान दीजिए, जब गोपिकाओं ने सुना कि बंसी बजी है, बाजी बंसी श्याम की मोहे ब्रज की बाप, लोक लाज तज के चली जहाँ रहे घनश्याम। जब सारी गोपियां दौड़ी चली गई और जो सखियां श्रृंगार आदि करने में लग गई, विलंब हुआ, पतियों ने उन्हें धक्का लगाया, घर के अंदर कर दिया, खाकर बंद कर दिया। तो उन गोपियों ने उस तन को वहीं छोड़ दिया कि लो पतियों, ये तन तुम्हारे हक का है, ले लो ये तन को। और आत्मा निकल करके धामधनी श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। इसी प्रकार से ये तन को त्याग करके और आत्माएं सब जो है परमात्मा के धाम को जा मिली। प्रकरण 8 चौपाई 391। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, इनकी सिगत न आवे शब्द में, नेक कहूँ अपने माफक। चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान, भयो को बच्च पद कही देखो जाए लगे ब्रह्मवान। अब ऐसे मोमिनों को सिफत इस जुबान से कहूँ जो धनी का चलना सुन करके कुर्बान हो गए। उनकी महिमा शब्दों से परे है, परंतु अपनी बुद्धि माफक थोड़ा सा कहता हूँ। अब उनकी क्या चर्चा करूं, लेकिन कह रहा हूँ जिन मोमिनों की आत्मा परम धाम की वाणी की चोट से जागृत हो गई, उन्होंने धनी के चलते समय संसार को गौ वत्स पद के समान समझकर अपनी अरवाह को छोड़ दिया। भव जल मोह सागर पार न आवे कोय, वास्ते दिन इस्लाम के नजरों आया सोए। वह मोह का भवजल एक गहरे सागर के समान है, जिसकी बात कोई नहीं जान सका, जिसकी था कोई नहीं जान सका। अपने पतिव्रत धर्म के पालन में उनके लिए संसार सागर कुछ भी नहीं रहा। यानी जैसे गौ वत्स गौखुर के गाय के बछड़े के खुर के समान अगर कोई गड्ढा हो और उसमें जल भरा हो तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। वैसे ही भवसागर को गोपियों ने पार कर लिया। लगता है आप लोगों को श्रोताओं को निद्रा लग रही है, इसलिए कीर्तन कर ले, तालियां बजाए भाई। अरे बोलो राज श्याम कहिए, राज श्याम कहिए। जाही विधि राखे धनी वाही विधि रहिए, जाही विधि राखे धनी वाही। राज श्याम कहिए, राज श्याम। आत्मा सच्ची थी, मरना तो केवल कहने मात्र को है। सुनते शब्द धनी का तब ही अरवाह उड़ जाए, ताको काही मोमिन है सुनते विरह उड़ जाए। जो मोमिन धनी का चलना सुनते ही अपनी अरवाह को उड़ा दे, वही मोमिन की पहचान है। जो धनी के विरह में अपने शरीर को त्याग दे, पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, तो क्यों बैठे संयम में बात कहने को ये। जो अपने आकार के सुख के लालच में शरीर त्यागने में संकोच करे, वो परम धाम का मोमिन कैसे हो सकता है। ऐसे के लिए कहना ही क्या। देखिए, संसार में सुख सुविधा में थोड़ा ऐसो आराम कर रहे हैं, थोड़ा और भोग विलास कर लें,
थोड़ा और आनंद प्राप्त कर ले, यही अच्छा है। अभी इतना ही सोचते बैठे रह जाए, वो अपने आप को मोमिन ब्रह्म सृष्टियों में क्यों गिनाते हैं? काहे को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं? मोमिन ऐसी ना करे जो कटु होए पहचान, अरबाह हो तो उड़ा वही जाको होए ईमान। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बात तो ये है कि हम सबके लिए आती है, सबके अंतर आत्मा में, और सबकी ना कहें तो अपनी कह लें। क्योंकि धाम धनी भी, प्राणनाथ जी भी जब कभी बात आती है तो अपनी जीव की बात करते, जी बड़ा तू, तेरे जिभ्या तू कटकर गिर क्यों नहीं गई, हे नैना तो ये माया संसार को देखते देखते तू फूट क्यों नहीं गई। इस प्रकार से प्राणनाथ जी तो अपने को कह रहे हैं। अगर दूसरे को निमित्त बनाकर कहें तो किसी सुंदर साथ को कष्ट हो सकता है कि मेरे लिए कहा है, मेरी आत्मा तो परमात्मा से मिली है, मैं तो साक्षात ब्रह्म मुनि हूँ। लेकिन हे प्यारे सुंदर साथ जी, इसी भाव से समझे कि मैं ही वो आत्मा हूँ, मेरा ही घर परम धाम है, मुझे छोड़कर धनी चले गए और अभी तक होश नहीं आया। धिक पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान, बिछोहा धनी धाम सो जाको कछु ना पहचान। धिक्कार है उन लोगों को जो धनी का चलना अपने कानों से सुनते हैं, जिससे जिन्हें अपने धनी की पहचान नहीं हुई, वो बिछड़ना सहन कैसे कर सकते हैं? सरकार ऊपर नहीं बैठा जाएगा। तीन क्षणबंद है अपना तोड़िया जो था 20 बका, अब क्यों मुख दिखा वही जो 20 वजूद बका। और ऐसे सुंदर साथ जो परम धाम के मोमिन भी हैं, पर अपने बावजूद के सुखों के लिए माया में रह गए हैं, परम धाम में उठने पर कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? है तो परम धाम के सच्चे मोमिन, लेकिन अपनी वजूद माने, वजूद का मतलब हमारे समझ में एक बात आती है, स्वामी जी ने पन्ना धाम में लिखा है कि कंचन सजना सहज है, सहज नारी को नेह, परमान बड़ाई ईर्षना, ये तीनों मुंह से केल। यानी मैं जो हूँ, मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, और ये मैं ही जीव को खाए जा रहा है, यही जीव को पछाड़े जा रहा है जो हूँ मैं। जहाँ हो मेरी इज्जत हो, मेरी पूछ हो, यही कहते हैं ना सत्संग में प्रेमी संत कहते हैं कि दुनिया के लोग पूछ के चक्कर में पड़े हैं, हमारी पूछ क्यों नहीं होती है? रावण भी हनुमान जी के पूछ के चक्कर में पड़ा, और जब हनुमान जी के पूछ के चक्कर में पड़ा कि इसकी पूछ कितनी लंबी है, आग लगा दो तो जल जाए, तो पता चला कि सारी लंका जला लिया, है ना। इसलिए कभी किसी के पूछ को जलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और जब पूछ जलाने के चक्कर में पड़ते हैं तो जाते हैं, वही वजूद कहा गया है यहाँ के बावजूद के माया में रह गए हैं कि हमारी जो प्रतिष्ठा है परम धाम में को कैसे मुंह दिखाएंगे? ये बस प्यारे की जय। यार किचन लगाए जाने जो रहे सोहबत में 8 पहर एक ठौर, तो पीछे क्यों कर रहे जाको बात ना दिल में। और जो आकार के सुखों में ही मग्न रहे और विरह की बातें भी सुनते रहे, यह मोमिनों की पहचान नहीं है। और ऐसे को ईमान वाले मोमिन में नहीं गिनना चाहिए जो अपने सुखों में ही मग्न है और विरह की बातें सुनते नहीं हैं। धाम धनी के विरह में, गोपियों के विरह को उसे सुनते नहीं, किस प्रकार से गोपियां कृष्ण के लिए तड़पती हैं, प्राणनाथ के लिए कैसे तड़पती हैं। जो रहे सोहबत में 8 पहर एक ठौर,
तो पीछे क्यों कर रहे, जाको बात न दिल में। और जो आठों पहर 64 घड़ी धनी की सोहबत में रहे, तथा जिनके दिल में धनी के बिना और कोई बात नहीं आती थी, वह भी धनी का चलना सुनकर कैसे पीछे रह गए। पर ये बात हुक्म की सो तो हाथ है हक, ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक। ऐसा भी धनी के हुक्म से ही हुआ, क्योंकि मोमिनों का चलना या रहना तो हक के हाथ में है। इसलिए जिसको अपने धनी की पहचान में कोई संदेह नहीं होता, अर्थात ईमान होता है, वह जानबूझकर धनी से कैसे बिछुड़ सकता है। जो रहे सो हुक्मे और चले बीत जन, मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सब मोसन। उस समय जो चले वो भी धनी के हुक्म से, तथा जो नहीं चलती है। प्यारे प्यारे सुंदर साथी, इस प्रकार से समस्त आत्माएं परमात्मा के चरणों में मिली जा रही हैं। अब आप धाम के धनी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि अब सबसे पहले देवचंद्र जी के शारीरिक संसारिक कबील वालों के नाम कहता हूँ, जिन्होंने अपनी पहचान की और चरणों में आए। देवापिशांत नरो भ्राता मरुक इच्छा कुबंसजा, कलाप ग्राम ते महायोगान बलान्वितो। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अलग सेवा से, खास मत के बिहार किया साथ में। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अभी जो आपको बताए थे ना कि देवापी और शांतनु, देवापी के भाई शांतन और इक्ष्वाक वंश के महाराज मरु, दोनों ही यहाँ झूठे संसार प्रभु से वरदान मांग के परमात्मा से ये देवचंद्र जी और महराज के रूप में आए। तो देवचंद्र और महराज दोनों तनों में बैठकर परमात्मा ने लीला करी। संबंध जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी सने सो शोभा दई राजे इन्हें। श्रीमती लीलबाई जी को संसार में पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम सदगुरु जी के वंशावली का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये लीलबाई हैं, इन्हें पत्नी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य सदगुरु देवचंद्र जी के बना, जिन्होंने अपने पति श्री देवचंद्र जी की बड़े प्रेम से सेवा की। श्रीराज जी महाराज ने उन्हें अपने पत्नी बनने की शोभा दी। इनके उदर प्रकट भय बिहारी जी है नाम, सफल किया स्त्री ने पहुंची अपने धाम। देवचंद्र जी के सुपुत्र श्री बिहारी जी हुए। नीलबाई जी ने सेवा करते हुए अपना शरीर त्यागा और धनी के चरणों में पहुंची। देखिए, याद करें, लीलबाई कौन थी? बिहारी जी की अर्धांगिनी, देवचंद्र जी की पत्नी। और बिहारी जी जिनके द्वारा पैदा हुए, जमुना बहन कहत है, थारो मेघो भाई दोय, जोरू ठकुरानी थारे की, नाग जी बेटा कह सोय। देवचंद्र जी की सुपुत्री थी बिहारी जी की बहन, जिनका नाम था यमुना, जमुना बहन, जिनका संसारिक संबंध है थारो भाई के साथ हुआ। देखिए, गुजरात क्षेत्र में वहाँ आप जानते हैं कि जो नामकरण होते हैं सब धीरू भाई, थारो भाई, मारो भाई, रमेश भाई, ब्रजेश भाई, ऐसे करके, है ना, सब में जो है तो नाम रखने के बाद भाई जोड़ते हैं। तो यहाँ जो है क्या नाम था, थारो भाई के साथ संबंध हो गया। थारो भाई का एक भाई मेघा भाई था, जमुना बहन जिठानी थी और उनका बेटा नाग जी था। हनियानी मेघे की अब भाई प्रिया को नाम, जमुना बाई अधिकारी श्री देवचंद्र जी की इच्छा में। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनियानी घर जोए, नाग जी की जोरू रंगबाई कई सोए। मेघ भाई की पत्नी का नाम था भाई श्री था। जमुना बाई श्री देवचंद्र जी की जो सुपुत्री थी बिहारी जी की पत्नी का नाम कृष्णा बहन था।
और उनके साले का नाम था नागजी भाई, और रंगबाई नागजी भाई की पत्नी थी। अब आगे ये कथा जब आएगी तो याद करना पड़ेगा कि कौन किस कारण से कहाँ पर क्या काम किए हैं। ये कबीलों को नाम बता दिया। ये कबीला लौकिक और अलौकिक होइत है, जो कोई ल्याया ईमान करने को खिदमत है। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जिनका जिनका नाम सुना रहे ना, बिहारी जी इसी अपने फौज को ले करके और प्राणनाथ जी के ऊपर फिर आक्रमण करते, इसलिए इनकी वंशावली का नाम आया। ये तो यहाँ सुंदर था, गिनती में तो सुंदर था थे, लेकिन काम तो बहुत ही घिना करते थे। अब आगे कैसे कैसे लीला आएगी, कैसी परेशानी करेंगे और प्राणनाथ जी को कितना कष्ट देते हैं, ये कथा सुनाई। इस कथा को सुनने से ज्ञान होता है कि जब हमारे सदगुरु प्राणनाथ जी इतना परेशानी उठाए, उनके साथ इतनी कसौटी भई, इतना परीक्षा भई, तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं है। राज जी के कार्य के लिए समर्पित रहे, इतना मुसीबत आए लेकिन समय पर सब जैसे घनघोर काले काले बादल छाए रहे और हवा से उड़ करके दूसरे तरफ चले जाएं, ऐसे परमात्मा के लिए जब पूर्ण समर्पण हो, दिखावे वाला ना हो, पूर्ण समर्पण हो, तो धनी जी स्वयं फिर सेवा में हाजिर होते हैं, काम करते हैं। ये कबीला लौकिक और अलौकिक हो इत, जो कोई लाया ईमान करने को खिदमत है। ये तो हम सांसारिक लौकिक उनके जो कबीले का वर्णन किए हैं, देवचंद्र जी की पहचान की और चरणों में समर्पित हुए। अब उनका नाम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कहो हरिदास की राधा वल्लभी नाम, उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी की काम। ये तो आपको जो बताए, ये माया संसार वालों का वर्णन किए। अब चलते हैं जो परमात्मा से दीदार किए, यानी परमधाम का अलौकिक संबंध जिनका था, उनकी चर्चा करते हैं। जब भई इन्हें पहचान तब फेर ग्रहे कदम, सुख दिया सेवा में सौत दई आत्म। हरिदास जी देवचंद्र जी के चरणों में जब पहचान जब हो गई तो अपना जीवन उन्हीं को सौंप दिया। कौन हरिदास जी? वही हरिदास जी जिनकी सेवा करते थे, घर की परिक्रमा करते थे, और बाल मुकुंद जी देने का वादा जो किए थे, और जब पता चला कि वो बाल मुकुंद जी अदृश्य हो गए, तब उन्होंने बता दिया कि तुम देवचंद्र जी से सेवा ले रहे हो। देवचंद्र जी कोई साधारण नहीं, परम धाम की श्यामा शक्ति हैं। तब जाकर के चरणों में रोए, गिड़गिड़ाए, और जब कहते हैं देवचंद्र जी कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तब क्या कहा कि अब लो गुरु हम रहे तुम्हारे, अब तो हमें सब चरणन हारे। अभी तक तुम्हारे गुरु हम रहे, लेकिन अब तुम हमारे गुरु हो गए, क्योंकि तुम्हारी कृपा से हमें भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा स्वरूप कभी भी दर्शन नहीं दिया। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, वृंदावन ईमान लाइया करी सेवा खास है, मूली वृंदावन की ना तो जो रूख समय, ए आई साथ में जाग खड़ी आत्म। वृंदावन की पत्नी का नाम था मूली बाई। मूली बाई धनी की पहचान करके अपनी आत्मा को समर्पित करके और सुंदर साथ में सम्मिलित हो गई। बेटा वृंदावन का कहा नाम नरहर, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर है। महामत गए मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार, पर कछु कहो हुक्मे मेहर धनी निर्धार। अब धाम के धनी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि अब श्रीनाथ जी के हुक्म से जिन पर मेहर हुई है, जो अपने धनी की पहचान करके चरणों में आए हैं, उनके नाम कहता हूँ।
वैसे तो सुंदर साथ का विस्तार बहुत है। प्रकरण 10 चौपाई 429 है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे चल करके जो दातून करके और वो गाड़ दिए हैं एक पल्लू खिजला का पेड़ कैसे तैयार है वहाँ है। और इतना ही नहीं, ऐसे दीवार में रेखा खींचते हैं कि जमुना जी है पुखराज पहाड़ से प्रकट हो करके ऐसे हाथ कौशल ताल में गिरती हैं। तो जैसे पुखराज पहाड़ से ऐसे लकीर खींचते हैं, बस वहीं से जल निकल पड़ा है और जाकर पुखराज में जैसे गिरता है मरूर खा के, वैसे ही जाकर के जल आगे एक कुंड बना है, उसी कुंड में गिरता है। तो समझ लीजिए कि आज वो शो का क्यों दृश्य है। हम लोग आज से 20 बरस पहले जब गए थे, भयंकर जो है तो पूरा पड़ा था, काल था। उस वर्ष कहीं भी जल वृष्टि नहीं हुई थी। भादव के महीने में कहीं जल नहीं गिरा था, सूखा था पूरे क्षेत्र में। साबरमती एक नदी थी, वो नदी सूखी पड़ी थी, उसमें बालू के रेत ही और ऐसे चमकते थे बिल्कुल जैसे जल दिख रहा हो, लेकिन पास में जाकर देखे तो झूठ ही पड़ा रहता। ऐसे सूखा था, कहीं पानी पीने को नहीं मिलता था। लेकिन जो सदगुरु देवचंद्र जी के द्वारा वो जमुना की रेखा खींची गई थी, उस रेखा से जो जल गिर रहा था, उस समय भी जल गिरकर कुंड में जाता था और सारे मंदिर को जल उसी से मिलता था। अगल बगल के पड़ोसी भी वही जल आकर के पान करते थे, जल ग्रहण करते थे। तो ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, दुनिया के गुरुओं ने चमत्कार किया है, चमत्कार 2 मिनट का दिखाया है, लेकिन मेरे सदगुरु ने जो चमत्कार किया है, किया ही नहीं, अगर किया है दिखाया है तो सच्चा सच्चा दिखाया है। देवचंद्र जी के द्वारा प्रकट करी उस यमुना जी को जीवन में जाकर जरूर देखें। महाप्रभु प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में गंगा और यमुना नाम के कुंड पैदा कर दिए हैं। गंगा का पानी मटमैला और वहीं पर यमुना का पानी सावरा है, आप जाकर देख सकेंगे। इतना ही नहीं, महाप्रभु प्राणनाथ जी ने पन्ना धाम में हीरा की बारिश करी है। आगे कथा आप सुनेंगे। छत्ता तेरी राज में धक धक धरती होए, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तहाँ तहाँ हीरा होए। और वो हीरा कब पैदा हुआ है, आज भी हीरा पन्ना में निकलता है। सभी लोग जानते हैं कि किसी साधु की कृपा से आशीर्वाद से हीरा पैदा हुआ पन्ना में। वो आज साधु कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे महाप्रभु प्राणनाथ जी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पहले दिन इस्लाम में गंग जी भय धरे कदम, सेवा करी देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म। तो आपने सुना कि जब कथा सुनने के लिए जाते थे, यात्रा तो लंबी है, यात्रा तो आगे लंबी है सुंदर साथ जी। आज्ञा हो तो यहीं पर वाणी को रोक दें। बस यही समझे कि अब जो है गांग जी भाई क्योंकि पहले नंबर में सम्मिलित हुए हैं, प्रकरण 10 और चौपाई 429 में ही हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के की जय। आगे हम जानेंगे गांग जी भाई किस प्रकार जुड़े, फिर गांग जी भाई के कबीलों का वर्णन सुनेंगे और फिर किस प्रकार देवचंद्र जी से कथा सुनने के लिए आते हैं। 313 सुंदर साथ कैसे जगते हैं, उसी में प्राणनाथ जी को कैसे महाराज ठाकुर जब कथा सुनने आते हैं, कैसे 11 वर्ष की उम्र में ही निज नाम मिल जाता है और फिर जागनी का बीड़ा कैसे उठाते हैं, ये सारी की सारी कथा आप हम सब सुनेंगे कल। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय।
राजरस बरसी रहो आज मेरे आंगन में, राजरस बरसी रहो आज मेरे आंगन में, आंगन में आंगन में आंगन में मेरे आंगन में, राजरस बरसी रहो आज मेरे आंगन में, राजरस बरसी रहो आज मेरे आंगन में। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे आज पिया मेरे घर में नाचे, अंग अंग तरसी रहो आज मेरे आंगन में, राजरस बरसी रहो आज मेरे आंगन में, राजरस बरसी रहो आज मेरे आंगन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय हो। भोग लगोगे, भोग लगाई को रखिए भाई, पहले भोग लग जाए। अरे श्याम रसिया, अरे घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगावो रसिया, श्याम रसिया घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ऐसो भोग लगाओ मेरे स्वामी, ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रीतम, सब अमृत हो जाए रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे, जैसे सागे विदुर घर खाए रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, नगन जड़ित चौकी पर दूसरे जुगल स्वरूप विराजे रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, धरे हैं ढाल आगे हित चित सो खट रस व्यंजन, साजे रसिया घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगा, आदि देवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जीवत धाम धनी जी सुख पावत, जीवत पाठ स्वरूप सुख पाव, जीवत प्रेम सखी जी सुख पावत, जीवत सदगुरु साहेब सुख पावत, जीवत सुंदर साथ सुख पावत, अचवाहुल जल झारी रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ, लेत पान पावत हित चित सो हृदय सोहित कारी रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, हो कोटि जतन ब्रह्मा करि थाके, तो जूठन नहीं आए रसिया, घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सो जूठन धनी सहज कृपा तो पंजाब निज दिन आए रसिया, घन श्याम रसिया,
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, हाजी रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, धनी रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्री प्राणनाथ हरे। अरे मानव जन्म अमोल रे, जीवन व्यर्थ न खोल रे, मानव जन्म अमोल रे, जीवन व्यर्थ न तोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संगत में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रेम से ध्यान लगाया कर, प्रेम से ध्यान लगाया कर, प्रेम से ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, जीवन व्यर्थ न तोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तुम है बुलबुला पानी का, ना कर मान जवानी का, सच्ची कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, जीवन व्यर्थ न घोल रे, अब जो मिलेगा फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मतलब का संसार रे, मतलब का संसार रे, जीवन व्यर्थ न टाल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ हरे।